जैसे आपको पता है, हमने लास्ट ईयर डाक बुंगल खनबल से शुरू की थी पीएम कुसुम स्कीम, जिसमें ये पैन इंडिया में एक स्कीम है जिसमें 80% सब्सिडी मिलती है फार्मर्स को। इट इज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर। सिर्फ किसानों को ऐसी लैंड भी यूज में हो जाएगी जहां उनको पानी की फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पर उनको बोरवेल या अगर उनको वहां अवेलेबल वाटर है नहर से या पॉन्ड से, फिर हम सरफेस पंप लगाते हैं, और अगर ट्यूबवेल होगा तो उसमें सबमर्सिबल पंप लगाते हैं। इसमें 80% सब्सिडी मिलती है, बेनिफिशियरी को 20% देना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में एज ऑन डेट हमने 919 पंप की एप्लीकेशन रिसीव की है। उसमें ऑलमोस्ट सारे को हमने पंप फराहम कर दिए हैं। और दर्शकों के लिए ये है कि ये दिसंबर एंडिंग तक स्कीम है। जिन लोगों ने अभी रजिस्टर नाम नहीं किया है, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो एग्रीकल्चर ऑफिस जो उनके लोकल है या हॉर्टिकल्चर ऑफिस है वहां कर सकते हैं, और हमारा एक नोडल अफसर डिस्ट्रिक्ट में डीसी ऑफिस में रहता है, उससे राब्ता कर सकते हैं। अगर कोई श्रीनगर में करे तो उसको वो वहां भी आ सकता है। और इसमें ज्यादातर ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। हम कैश नहीं लेते हैं, या बैंक ड्राफ्ट की शेप में लेते हैं, या पेटीएम के थ्रू लेते हैं, क्योंकि कैश लेने से कल को परेशानी हो जाती है। कोई कहता है ज्यादा लिया, कोई कहता है ये हुआ। तो मेरी तरफ से पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के जितने भी एग्रीकल्चर से वाबस्ते हैं उनसे मेरी अपील है कि आप आ जाइए और इस स्कीम का फायदा उठाइए। इसमें हमने सिंपल प्रोसीजर रखा है। एक, उसको लैंड के पेपर होंगे, अगर नहीं होंगे फिर उसको देना है एक एफिडेविट कि मुझे बाप के नाम से जमीन है, एक 2 फोटोग्राफ देने हैं और पेमेंट देनी है, मतलब वो भी या ऑनलाइन या ड्राफ्ट के शेप में। तो इसमें जो पंप 3.5 लाख का है उसको सिर्फ 67,000 देने पड़ते हैं। जो 2.5 लाख का पंप है उसको सिर्फ 45,000 देने पड़ते हैं। मतलब 100 में से उसको 20 रुपये देने हैं। प्रोसीजर सिंपल रखा है हमने। रजिस्ट्रेशन के बाद हम उसको वहां साइट पर पंप लगाते हैं। पंप लगाने के बाद 5 इयर्स एएमसी है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। 5 साल तक अगर उसको कुछ दिक्कत होगी वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सोलर इज नाउ फ्यूचर। मतलब डे बाई डे आपको पता है, जो हमारे कोल के खजाने थे या वाटर रिसोर्सेज पहले हुआ करते थे वो बहुत कम हुए हैं। अब सोलर पर ही फोकस है। मैं कह रहा हूँ पंप के साथ साथ सूर्यघर भी, जो मुफ्त बिजली योजना पीएम के नाम से, वो भी है। तो उसमें भी बेशक वो केपीडीसीएल कर रहा है, बट हमारा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 70 मेगावाट का हम कर रहे हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, सो दैट उनका जो बिजली बिल वो 0 हो जाएगी। वो पावर जो बच जाएगा, हमारी बिजली की क्राइसिस कम हो जाएंगी। सही वक्त पे पानी नहीं होता है, या पानी के लिए डीजल का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसका अलग खर्चा। अब कहीं किसी जमीन में पंप है लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस स्कीम का जो मकसद है वो ये प्रॉब्लम दूर करने का है। अगर देखा जाए, हमारे मुल्क में अभी 3 करोड़ पंप काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसमें डिपार्टमेंट से किसी सिस्टर से बात कर रहा था, ये 2 प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। वन इज द जो ये रूफटॉप, वो इस वक्त सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। जीडीपी को ये कंट्रीब्यूट करता है। इसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। ये इम्पॉसिबल है कि एक फार्मर 30 रुपये उसमें खर्चा आता था जब मैं उसको घर में यूज़ करता हूँ, लेकिन जब से ये सोलर वाटर पंप्स आए तो बहुत खर्चा कम हुआ। जिस टाइम चाहे उस टाइम में लगा सकता हूँ। मैं घर में भी देख सकता हूँ कि खेत में कितना पानी, लियस कुता पानी गो, वांगन कुता गो, हाकस कुता। डिक्लाइन हो रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर जो जिसपे हमारे 60% 70% लोग डिपेंडेंट हैं, तो वो कंट्रीब्यूट करता है 20% जीडीपी हमारा वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं? इसको हम ऐसे आगे उसी से बढ़ा सकते हैं जब हम अपनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे। तो ये एक मुझे लगता है ये सोलर जो जैसे मुझे मुजफ्फर साहब ने भी कहा कि हमने 919 सोलर पंप यहाँ पे दिए फार्मर्स को, जो कि एक बहुत बड़ी मैं कहता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको। ये बहुत बड़ी तरक्की है। और इससे हमारे जैसा मैंने 50% सब्सिडी रखी है,
और ये जो 50%, इस 50% के मजीद 30% हमारे जमींदार भाई का शेयर है जो उसका बेनिफिट